चावल कारोबार इस समय पर डार्क क्लाउड्स के अंदर में है। डार्क क्लाउड्स माने तो बिल्कुल काले बादल के अंदर में घिरा हुआ है, और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो चावल कारोबारियों को, एक्सपोर्टर्स को, और चावल के आपके जो किसान हैं उनको यहां पर दिखाई दे रहा है। भारत भले ही चावल के अंदर में चाइना को पीछे छोड़ करके उत्पादन में इस समय पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस समय पर एक्सपोर्टर्स के साथ में यह है कि जो चावल के निर्यातकों का एक बड़ा जो बायर है, एक नहीं मैं कहूंगा कई बायर है, तो वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ईरान डिस्टर्ब है, ईरान के अंदर आपका पैसा फंस चुका है। हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मिलर्स हैं जिनका पैसा ईरान में फंस गया है, और इस समय पर वो आगे जो उनकी लायबिलिटीज हैं उनको अभी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय पर ईरान की तो करेंसी पेपर हो चुकी है, वो कबाड़ के भाव इस समय पर जा रही है, और डॉलर के मुकाबले तो वो वैसे ही धराशायी है। और जो अब अनरेस्ट वहां पर ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है, ईरान का जब सबसे बड़ा बैंक फेल हुआ था तब मैंने ये आपको बताया था कि ईरान के अंदर में इस समय पर स्थितियां जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। तो वो उसके सर्कमस्टांसेस अब यहां पर जो जेंजी आप कह लीजिए, आजकल बड़ा ट्रेंड के अंदर में चला है जेंजी, तो जेंजी का जो आक्रोश है वो सड़कों के ऊपर है, और उसका जो आक्रोश है वो सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से तेहरान के अंदर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं, और वहां पर यहां तक कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था सत्ता परिवर्तन से पहले, वही सेम पिक्चर इस समय पर ईरान की है। तो क्या ये मायने समझे जाएं कि ईरान में बड़ी जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है? बांग्लादेश के जो भारत के साथ पहले रिलेशन थे अब वो रिलेशन नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और बांग्लादेश की आप रोज ही खबरें सुन ही रहे हो।